देखिए, प्रतिदिन कहीं ना कहीं मिनीगन फैक्ट्री की बरामदगी हो रही है, कल भी हुई थी। और जिन जिलों में मिनीगन फैक्ट्रीज काफ़ी चल रहे थे, जैसे मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया, उसके अलावा अन्य जिलों में भी मिनीगन फैक्ट्रीज की बरामदगी हो रही है। तो हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक शस्त्र जब्त हो। मिनीगन फैक्ट्री जो अवैध शस्त्रों का सप्लाई करते हैं, उन पर हम धावा बोले, सो दैट सप्लाई को हम लोग चोक कर सके आर्म्स का। और आर्म्स यदि है और गोलियां नहीं है तो आर्म्स किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा दूसरा प्रयास है कि एम्युनिशंस का जो सप्लाई है अवैध रूप से, जो नेटवर्क है, उसको हम लोग चोक करें। इस दिशा में हम लोगों ने भारी मात्रा में एम्युनिशन जब्त किया। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने 7,000 एम्युनिशन भभुआ और नालंदा में बरामद किया था, जो बाहर से सप्लाई करने आ रहे थे। तो इसके अलावे जो हमारे लाइसेंसी शॉप्स हैं जो कार्यरत हैं, करीब 150 के करीब लाइसेंसी शॉप्स हैं, आर्म्स के शॉप्स हैं, एम्युनिशन के शॉप्स हैं बिहार में। इन दुकानों के माध्यम से भी अपराधियों को गोली की सप्लाई हो रही है और इस प्रकार की सूचनाएं हुई है, इस प्रकार की कार्रवाइयां भी शुरू की गई है। अभी हम लोगों ने एक सत्यापन अभियान चलाया है जिसके अच्छे फलाफल आ रहे हैं और इसमें और भी सफलता मिलेगी कि यदि किसी के पास लाइसेंसी हथियार है तो उन्होंने अपनी सुरक्षा और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए शस्त्र लिया, तो जब कभी उनकी संपत्ति की सुरक्षा बाधित होगी, असुरक्षित होगा, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उन पे यदि कोई खतरा आएगा तो उपयोग कर सकते हैं। और इन दोनों ही मामलों में जब भी वो शस्त्र का प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई एफआईआर दर्ज होगा, कोई ना कोई सनहा दर्ज होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी। लेकिन अभी देखा गया है कि जो शस्त्रधारी हैं वो गोली इशू कराते हैं, प्रतिवर्ष इशू कराते हैं कुछ न कुछ संख्या में, लेकिन उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि जो आपने 100 राउंड लिया या 50 राउंड लिया, उसका उपयोग कहाँ पे किया, कहाँ पे आपने फायरिंग की, और उसका जो खाली केस है, एम्प्टी केस है, जो खोखा है, वो कहाँ है। तो हम लोग अब शस्त्र दुकानों से यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने खाली खोखा जमा किया, उसके विरुद्ध ही दीजिए। उसके बाद उनसे लिखवाइए कि उन्होंने कहाँ प्रयोग किया, ताकि हम लोग वेरीफाई कर सकें कि उस संबंध में कोई केस दर्ज हुआ है, नहीं हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो उन पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, उनके शस्त्र को निलंबित करने, कैंसिल करने का प्रयास करेंगे कि आप गोली का प्रयोग अपने जीवन की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपराध कर्मियों को सप्लाई करने में कर रहे हैं, चूंकि आप जवाब ठीक से नहीं दे रहे हैं। तो एक तो हम शस्त्रधारियों पे